तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स of spring constant K are attached to a block of mass M and two fixed support as shown in the figure. The time period of oscillation. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें दो स्प्रिंग्स हैं जो कि एक मास M मास के ब्लॉक से अटैच्ड है और यहाँ पे हम लोग को टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग नहीं, यहाँ पे दो स्प्रिंग्स हैं और दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट के दिए हुए हैं। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे के इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा और उसके बाद ही हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 और ये जो K1 प्लस K2 है ये पैरेलल के लिए है, फॉर पैरेलल कनेक्शन। अभी आप लोग ये पूछ सकते हैं कि इसमें पैरेलल कनेक्शन कैसे है। तो जब दो स्प्रिंग दिया हुआ हो और वो एक मास से अटैच है बट उनके दोनों एंड कहीं और अटैच्ड हैं, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। अगर यहीं पे कुछ ऐसा कनेक्शन रहता, एक स्प्रिंग और दूसरा स्प्रिंग दोनों एक दूसरे से अटैच रहते और उसके बाद वो एक किसी एम मास के ब्लॉक से अटैच रहता, तो ये हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाता। बट इस कनेक्शन में कैसा दिया हुआ है? ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग के इक्विवेलेंट निकालते हैं। के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे K1 हमारा के दिया हुआ है और K2 भी हमारा के दिया हुआ है, तो इज इक्वल्स टू 2K। सो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई 2K। दिस इज योर आंसर। So your option number 2 is correct.